हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, आप निर्मल वर्मा की चर्चित, बहुपठित और कईयों की पसंदीदा कहानी परिंदे को आप यहाँ लगातार सुन रहे हो, समझ रहे हो। हम जान चुके हैं परिंदे कहानी और उसके रचनाकार निर्मल वर्मा पर अलग अलग विद्वानों के विचार, खासकर कुमार कृष्ण, विजय मोहन सिंह, बच्चन सिंह, सुरेश सिन्हा और नामवर सिंह। हमने कहानी का सारांश देना उचित समझा था। उसका शेष बचा हुआ हिस्सा यहाँ सुनने जा रहे हैं। कुमाऊं की एक पहाड़ी स्कूल, जिसके कॉरिडोर में मिस लतिका दिखाई देती है सबसे पहले। इसके बाद मिस वुड, जो कॉलेज स्कूल को चलाती है, फादर एडमंड, इन दोनों के दर्शन पाठकों को होते हैं। मिस वुड और फादर चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि इस बार छुट्टियां जब होगी तो यहाँ कौन रहेगा। फादर ने पूछा मिस वुड से, तो मिस वुड जवाब देती है कि लतिका यहाँ छुट्टियों में रहेगी। फादर कहते हैं कि मिस लतिका रहेगी, लेकिन डॉक्टर भी यहीं रहता है। मिस वुड कहती है कि हमेशा की तरह लतिका यहाँ रहेगी। तो फादर डॉक्टर का वहाँ रहना ये शक पैदा करता है और मिस वुड को ये पसंद नहीं आता। वो फादर ये सवाल करते हैं कि मिस लतिका अकेली रहेंगी और डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं, ये उचित नहीं होगा स्कूल के हित में, क्योंकि लतिका और मेजर को लेकर के स्कूल पहले बदनाम हो चुका है। मिस वुड इसका रिएक्शन करती है और कहती है कि यह लतिका अब बच्ची नहीं रही, वो खुद का हित समझती है और ये उसका व्यक्तिगत मामला है। फादर कुछ नाराज से हो जाते हैं और मिस वुड को ये कहते हैं कि शायद बात समझ नहीं पा रही। कहानी आगे बढ़ती है। मिस लतिका, ह्यूबर्ट और डॉक्टर से मुलाकात होती है। एक दिन कमरुद्दीन आकर के लतिका को बताता है कि ह्यूबर्ट को रात को दर्द हुआ था, मैं उससे मिलने गया था। लतिका उस समय ह्यूबर्ट से मिलना चाहती है, लेकिन रात होने के कारण नहीं जाती। हमने देखा कि स्कूल जब बंद होता है छुट्टियों से पहले, वहाँ पिकनिक मनाई जाती है और पिकनिक पर स्कूल की लड़कियां भी जाती है। ह्यूबर्ट, डॉक्टर, लतिका वहाँ पहुँचती है। उसी पिकनिक में मिस वुड और डॉक्टर एक साथ एक जगह अलग थलग पेड़ के नीचे होते हैं। मिस वुड और डॉक्टर के बीच में बातचीत होती है। जब डॉक्टर बता रहे होते हैं, लतिका पूछ लेती है कि डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दिए पिकनिक में, आप दिन भर कहाँ थे? तो बोलते हैं मैं मिस वुड के साथ सोया हुआ था। मिस वुड बात कर रही थी और मैं पेड़ के नीचे सो गया था। स्कूल जो बाहर बनकर के लड़कियों के बीच में, वो पहाड़ी पर जब लड़कियां रहती है तो चहचहाट रहती है, लेकिन कल सब लड़कियां चली जाएगी। मिस लतिका ऐसा सोचती है।
चैपल में संगीत का कार्यक्रम होता है। ह्यूबर्ट संगीत बजाता है, उसमें रहस्य छुपा हुआ है जिसको वो बयां करता है। ह्यूबर्ट मृत्यु को लेकर के सोचता है, चिंतन करता है जब उसे दर्द उठता है। तो इस बार दरअसल ह्यूबर्ट दिल्ली जाना चाहता है छुट्टियों में। कल जब लड़कियां नीचे उतरेगी बस में बैठ के, उसी बस में ह्यूबर्ट भी चला जाएगा। दिल्ली से लतिका को याद आता है कि वो भी एक बार दिल्ली गई थी। दिल्ली शायद अब बदल गई होगी, वैसी दिल्ली नहीं रही होगी जैसी उसने बचपन में देखी थी। लतिका चूंकि सब चले जाएंगे, स्कूल में कमरुद्दीन रहेगा चौकीदार और वो रहेगी, ऐसे में अकेलापन उसे महसूस होगा। लेकिन वो याद करती है कि स्कूल खुलते हैं गर्मियों में और इसके बाद दिन गुजर जाते हैं, फिर बर्फ़ गिरती है, छुट्टियां हो जाती है। ये दिन कितने जल्दी जल्दी बदलते हैं। उसे अब अकेलापन उस तरह से नहीं काटता वो, बल्कि जब सब चले जाते हैं इसके बावजूद भी वो कहीं नहीं जाती, वहीं पहाड़ी पर रहती है। क्रिसमस मनाई जाती है इन तीनों मिलकर के, सिर्फ ह्यूबर्ट, डॉक्टर और लतिका। ह्यूबर्ट कहते हैं कि हम क्रिसमस मनाएंगे और आप उसमें रहेंगी, हम संगीत बजाएंगे और कन्फेस करेंगे कि हमने जो साल भर गुनाह किया है वो माफ़ किए जाए। लतिका याद करती है कि किस तरह से ह्यूबर्ट ने एक प्रेम पत्र लिखा था लतिका को, जिसमें उसका बचपना झलकता है। उसी समय लतिका याद करती है कि छुट्टियों में लड़कियां चली जाएंगी और उसी वक्त आसमान में कुछ परिंदे उड़ते हुए नजर आते। वो चिंतन करती है, विचार करती है कि ये परिंदे सर्दियों में जो ही ठंड बढ़ती है यहाँ से उड़ान भरते हैं और अनजाने क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं और वापस अपने इलाके में चले आते हैं। इस वक्त ये मैदान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। इससे याद आता है, या ये कहें कि उसके भी दिल में है, लेकिन वो कहीं नहीं जाती उस पहाड़ी को छोड़ करके। वे भी प्रतीक्षा करते हैं मौसम बदलने की और फिर चले जाते हैं अनजान रास्तों पर। डॉक्टर जानबूझकर ये अंतिम वाक्य है कि लतिका से कहा जाता है कि आप एक विषय को लेकर के पकड़ के बैठ गई हो कि गिरीश नेगी से आपका संबंध बन रहा था, लेकिन जब वो नहीं रहा तो उसी की याद में जिंदगी गुजारना उचित नहीं है। कहानी में बहुत कुछ है, कहानी बहुत लंबी है, कहानी में कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे वाक्य है जो व्याख्या की गुंजाइश रखते हैं। चैपल, उस पहाड़ी स्कूल का नाम। कन्फेस, जो ईसाई लोग कन्फेस करते हैं, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं, एक दिन ऐसा होता है। ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र, जिसे लतिका बचकाना प्रयास कहती है। बचकाना क्यों कर कहा? क्योंकि अब उसकी उम्र बच्चों जैसी नहीं रही। एक दिन वो याद करती है कि किस तरह से मिस वुड अब चिड़चिड़ी होती जा रही है, उम्र उसके चेहरे पर झलक रही है, बुढ़ापा आ रहा है और बात बात में गुस्सा करती है। उसे ख्याल आता है कि एक दिन वो भी मिस वुड की